ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का नदी तट रिवर सिस्टम। मैप है, मैप तो बहुत ठीक नहीं बना है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, इसमें देखेंगे ए एरिया, अगर आप देखे होंगे तो ए एरिया इतना किसका आता है भैया, उत्तराखंड का आता है। किसका आता है, ए पूरा ऊपर तक की सारी चीजें क्या होती हैं आपका यूके होता है, उत्तराखंड होता है। किसका होता है, उत्तराखंड का होता है। ठीक है, और यहाँ से एक जो एरिया है पूरी एरिया होती है, यहाँ से एक किसका होता है, ए यूके का होता है और किसका होता है, नेपाल का होता है। ठीक है, अगर ऐसे चला जाता है, ए नीचे एरिया किसका होता है, बिहार का होता है। किसका होता है, बिहार का होता है। हाँ जी, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गंगा नदी के बारे में जानेंगे। किसकी नदी के बारे में जानेंगे, गंगा नदी। गंगा नदी उसी को पढ़ेंगे जैसे आपके भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी है। लगभग अगर आपको जो देखने को मिलता है बुक में तो 2525 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम इसका कुछ एरिया कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में जब ऐसे आते ऐसे गिरती है तो कुछ यानी कुछ किलोमीटर बांग्लादेश में भी क्या करती है, बड़ी दूरी तय करती है। अगर ऐसे कुल डिस्टेंस पूछता है कि गंगा की कुल लंबाई कितनी होगी तो 2601 किलोमीटर होती है। अगर सिर्फ भारत की बात करता है, सिर्फ भारत की बात करता है तो 2525 किलोमीटर क्या होती है, गंगा की लंबाई होती है। अगर ये उत्तर प्रदेश की बात करता है तो 1450 किलोमीटर क्या होती है, ये उत्तर प्रदेश में दूरी तय करती है। सारी चीजें लिखाएंगे, सुनो अभी। तो अगर हमने बताया, अगर पूरी लंबाई गंगा की बात करते हैं जो बांग्लादेश से होते हुए यहाँ से आओ, यूके से यहाँ से निकला, उत्तराखंड से गोमुख से निकला, ऐसे ऐसे आई आपका, ऐसे ऐसे बलिया होते हुए ऐसे क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। तो कुछ एरिया ये आपका कुछ दूरी बांग्लादेश में भी तय करती है। तो वहाँ वो कुल दूरी लेकर कुल डिस्टेंस 2601, भारत में कितनी है तो 2525, और आपके उत्तर प्रदेश में कितना है तो 1450 किलोमीटर गंगा की डिस्टेंस है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये सारी चीजें लिखाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं जो गंगा है ये आपका यूके हो गया। जो गंगा का उद्गम होता है आपका कहाँ से होता है भैया, उत्तराखंड से होता है। यहाँ पे एक आपका जगह होता है, कहाँ से गंगा का उद्गम होता है तो गंगोत्री, या इसको क्या बोलते हैं हम, गोमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गोमुख बोलते हैं। तो उत्तराखंड में कहाँ से इसका उद्गम हुआ, कहाँ से आपकी गंगा नदी निकलती है तो गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। और ऐसे ऐसे अगर चल के आए, इसको अगर हम कुछ और ये बना लेते हैं, ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे आती है तो लगभग ऐसे ऐसे हमारी गंगा नदी आके क्या होती है भैया, यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, अभी जब ये गंगा नदी यहाँ से निकली, जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तब ये गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पहले गंगा के नाम से नहीं जानी जाती है, इसके पहले गंगा के नाम से नहीं जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलता है तो गंगा का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड के कहाँ से है, गोमुख से है। कहाँ से निकलती है गंगा नदी, आपकी गोमुख से निकलती है। ठीक है, अब इसके जैसे आगे चलेंगे, यहाँ से इसके बहुत सारे ठीक है सहायक नदियां हैं, इसमें इधर से बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं। जैसे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहने मतलब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पहले इसमें जो नदियां आके मिलती हैं उस नदी को हम जानते हैं। तो कौन कौन सी नदी है आपकी, रुद्र गंगा। कौन कौन सी नदी है, रुद्र गंगा।
रुद्र गंगा जब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश नहीं की होती है तब ये क्या करती है, रुद्र गंगा आके इसमें मिलती है। और दूसरी नदी आपकी है क्या, जाड़ गंगा। कौन सी नदी भैया, जाड़ गंगा है। तीसरी नदी है आपका कौन सा, असी गंगा। कौन सा, असी गंगा। और चौथा है आपका सिया गंगा। चौथा है आपका सिया गंगा। और आपका पांचवा इंपॉर्टेंट है, पांचवा है आपका भिलंगना। पांचवी कौन सी नदी आके मिलती है, भिलंगना मिलती है। और भिलंगना कहाँ मिलती है, एक जगह होता है गणेश प्रयाग होता है। कौन सी जगह होती है, गणेश प्रयाग। इसके बारे में पूछता है कि गंगा नदी में उत्तराखंड में आके शिव भिलंगना नदी किस जगह पे मिलती है, तो गणेश प्रयाग में भिलंगना आके क्या करती है, मिलती है। और इसी के पास जो आपका क्या बनाया गया है, इसी जो भिलंगना यहाँ पे लगभग यहाँ पे आकर जब मिलती है तो इसी के पास जब मिलता है, इसी के आगे गणेश प्रयाग के पास ही टिहरी परियोजना बनाया गया है। तो किसके पास आपका टिहरी परियोजना किसके नियर होता है, गणेश प्रयाग के नियर ही आपका क्या होता है, टिहरी परियोजना स्थित है। टिहरी परियोजना बनाया गया है। क्या बनाया गया भैया, टिहरी परियोजना बनाया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें जान गए ना। तो यहाँ से ये आपका गंगा निकली गोमुख से, तो इसके इधर आपका जो होगा यहाँ से रुद्र गंगा इसमें आके मिलेंगी, जाड़ गंगा आके मिलेगी, असी गंगा आके इसमें मिलेगी, सिया गंगा मिलेगी और भिलंगना मिलेगी। भिलंगना कहाँ पे मिलती है, गणेश प्रयाग में मिलती है। यहीं पे आपका क्या है भैया, टिहरी परियोजना है। यहीं पे आपका क्या है, टिहरी परियोजना है। कौन सी परियोजना है, टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना किसके पास है आपका, तो यहीं पे लिख लो, टिहरी परियोजना गणेश प्रयाग के पास। किसके पास आपका है, गणेश प्रयाग के पास। कौन सी परियोजना है, टिहरी परियोजना है। कौन सी परियोजना है, टिहरी परियोजना है। इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ से देखिए, एक नदी आपकी और होती है, ठीक है। यहाँ से अलकनंदा क्या होती है भैया, अलकनंदा। अलकनंदा जब नदी यहाँ पे अलकनंदा इसमें आगे मिलती है, और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। एक कौन सी जगह होती है आपकी, देवप्रयाग। कौन सी जगह होती है, देवप्रयाग। और देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है भैया, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। जब देवप्रयाग यहाँ से, इसका पहले क्या नाम होता है, भागीरथी होता है ना। गंगा का पहले क्या नाम होता है आपका, जब उत्तराखंड में बहती है उसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा आके इसमें मिल जाती है, वहीं जब मिलने से आगे बढ़ती है, अलकनंदा के मिलने के तुरंत बाद इसको हम किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। तो कहने मतलब भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से ही क्या नाम उसका पड़ता है, गंगा नदी पड़ता है। तो गंगा नदी जैसे भागीरथी और अलकनंदा एक में मिलती हैं, तुरंत क्या करता है भैया, उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है। इसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, किसके नाम से हम जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से। तो कहने मतलब भागीरथी, भागीरथी और आपका अलकनंदा, अलकनंदा के दोनों के संगम से आपका क्या होता है भैया, इसका गंगा नाम पड़ता है। और अलग ये दोनों कहाँ, इसका देवप्रयाग में ये दोनों मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में अलकनंदा आके क्या होती है, भागीरथी में मिलती है। वहीं से इसका क्या नाम होता है, गंगा नाम होता है। क्या नाम होता है भैया, गंगा नाम होता है। ये सारी बातें पता चल गई। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को एक पहाड़ी अलग करती है ना, पहाड़ी अलग करती, बताए थे ना। कौन सी पहाड़ी आपकी होती है, शिवालिक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ियाँ होती है आपकी, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो जब ये उत्तराखंड से इसमें आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो पूछता है किस पहाड़ी को गंगा नदी काट कर उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ को काट कर
प्रदेश के मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। बात समझ रहे हो ना? यहीं पे इसी के बीच में तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, आपका यूपी, इसी के बीच में आपकी कौन सी है? शिवालिक पहाड़ियां होती हैं। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि शिवालिक पहाड़ियां को काटकर या शिवालिक पर्वत श्रेणी को काटकर गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी को काटकर गंगा मैदानी भागों में क्या करती है? प्रवेश करती है। इतनी बातें हो गई ना? फिर समझिएगा, गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से कहाँ से? आपका गंगोत्री स्थान गोमुख से निकलती है। ठीक है, जब ये यूके में ये बहती है तो इसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। यूके जब ये उत्तर प्रदेश में करने से पहले इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं? रुद्र गंगा, जड़ गंगा और काशी गंगा, सिया गंगा, भिलंगना कहाँ पे? गणेश प्रयाग में आके मिलती है। इसे तिहरी परियोजना आपकी बनाई गई है। ठीक है, उसके सबसे लास्ट में आपका अलकनंदा इसमें आके मिलती है। किस स्थान पे? देवप्रयाग में। जब इसमें अलकनंदा आके मिल जाती है तब इसको हम किस नाम से जाना जाता है? गंगा, ये आपका गंगा नाम से जाना जाता है। पहले किस नाम से? इसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आके आपकी कहाँ पे भैया? यहाँ से उत्तर प्रदेश में आपकी एंट्री करती है। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या करती है? एंट्री करती है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, ये आपका कौन सा एरिया होता है? यहाँ से हमने बताया था बिजनौर होता है। क्या होता है? बिजनौर होता है। क्या होता है भैया? बिजनौर होता है। तो हमने आपको बताया है कि गंगा नदी का प्रवेश द्वार जो किसको कहा जाता है? तो गंगा नदी का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है बिजनौर को कहा जाता है। क्यों? जब उत्तर प्रदेश में आपकी गंगा नदी एंट्री करती है तो सबसे पहले किस जनपद में एंट्री करती है? बिजनौर जिले में आपकी गंगा नदी एंट्री करती है। इसीलिए गंगा नदी का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश में किस जिले को कहा गया है? बिजनौर जिले को कहा गया। किस जिले को कहा गया भैया? बिजनौर को कहा गया है। बातें आई समझ में अच्छे से? आगे चलते हैं, अब यहाँ से समझिएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ से जो हमारी एक नदी आई अभी किस तरफ बढ़ रही है? लगभग ये पूरी तरीके आपका दक्षिण की तरफ। एक इधर आ रही है दक्षिण की तरफ। अब जैसे जैसे आपकी नदियाँ ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकली यहाँ से जैसे दक्षिण की तरफ आई, अब यहीं से तुरंत दक्षिण पूरब की ओर क्या कर देती है? घूमना चालू कर देती है। दक्षिण पूरब की ओर क्या करती है? घूमना चालू करती है। और ऐसे ऐसे भैया आगे कहाँ से आती है? ऐसे 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 दक्षिण कोने पे ऐसे जाती है। ऐसे तो जाती है। तो यहाँ से आप बात समझिएगा, ये ऐसे ऐसे आती है। तो ऐसे ऐसे गंगा नदी कुछ बाहर यहाँ पे ऐसे निकलती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा बाहर आपकी क्या करती है? निकलती है। फिर ऐसे जाती है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 आकर क्या करती है भैया? ये बाहर की तरफ आपकी बिहार की तरफ आपकी क्या होती है? चली जाती है। तो अब यहाँ से कौन सा आपका जिला होता है? ये आपका बलिया होता है। क्या होता है भैया? बलिया होता है ना। तो इसका जो निकास द्वार हम कहेंगे, आप तो समझ गए कि प्रवेश द्वार आपका क्या है? प्रवेश द्वार आपका क्या है? बिजनौर है। प्रवेश द्वार बिजनौर और निकास द्वार आपका क्या है? बलिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भैया? बलिया है। बातें आई समझ में ना? गंगा का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश में बिजनौर, गंगा का निकास द्वार उत्तर प्रदेश में आपका क्या होता है? बलिया होता है। क्या होता है? बलिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ एक बाहर की तरफ, तो एक जगह है बाहर की तरफ, लेकिन जो बीच में यहाँ पे आपका क्या है? गाजीपुर आता है। क्या आता है? गाजीपुर के पास एक थोड़ा बाहर निकलती है। थोड़ा बाहर निकल के फिर उत्तर
उत्तर प्रदेश में अंदर की तरफ जाती है और बलिया से होके बिहार की तरफ क्या होती है, बक्सर होते हुए आगे क्या होती है, आपकी नदी बढ़ जाती है। तो ये कौन सा आपका होता है भैया, गाजीपुर होता है। कौन सा होता है ये एरिया, गाजीपुर। गाजीपुर के पास भी थोड़ा सा निकलती हैं, लेकिन इसको हम निकास द्वार नहीं कहेंगे। जहां पूरी तरीके से निकल जाती है हम उसको क्या कहेंगे, निकास द्वार के नाम से जानेंगे। इतनी बातें समझ में आई? अब चलो देखो आगे, ये सारी चीजें हो गई ना। अब हम देखते हैं ये जो हमारी नदी ऐसे गंगा नदी गई है तो ये कुछ जिलों से होकर गई होंगी ना, इसके किनारे किनारे अब यहाँ से गई हैं, तो किस किस जिलों से होकर आपकी गंगा उत्तर प्रदेश में गुजरी है, हम उसको जान लेते हैं। किस किस जिलों से आपके गंगा नदी होकर गुजरी है, हम इसको जान लेते हैं। तो लगभग आपके गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जनपद से होकर गुजरी। कितने? 28 जनपद से होकर आपकी गुजरी है, तो उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। लिखिएगा। तो जिलों से होकर जो गुजरी नदी है आप उसको देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से आते, किसकी जिलों से होकर गई है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, बिजनौर आता है। क्या आता है भैया, बिजनौर आता है। मैप भी लगा हुआ है, आप देखेंगे तभी आपको यहाँ से ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। मैप को बगल लगा, सबके बगल में देख लीजिएगा। उसके बाद बिजनौर से आपका कहाँ, मुजफ्फरनगर। कहाँ भैया, मुजफ्फरनगर। कहाँ पे आपका, मुजफ्फरनगर। और उसके बाद में आपका हापुड़, अमरोहा, हापुड़, अमरोहा। और आपका क्या आएगा, बुलंदशहर। क्या आएगा, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, उसके कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रयाग। उसके बाद रायबरेली के बाद आपको क्या आ जाता है, प्रतापगढ़ से भी होकर आपकी गंगा नदी गुजरी है, गई है। और यहाँ से प्रतापगढ़ के बाद आपका क्या होता है, हाँ, कौशाम्बी के बाद आपका प्रयागराज, कौशाम्बी के बाद आपका क्या होगा, प्रयागराज। और उसके बाद आपका क्या होगा, बनारस, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, चंदौली होते हुए कहाँ, बलिया से निकल जाती है। तो कुल मिला के लिख सकते हैं लगभग 28 जिलों से होकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती। ठीक है, तो इतने जिलों से होकर आपकी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है। कौन कौन, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़,
कौशाम्बी, प्रयागराज, बनारस, मिर्जापुर, भदोही, गाजीपुर, चंदौली होते हुए बलिया से ऐसे आपकी गंगा नदी निकल जाती है। तो कुल मिला के लगभग उत्तर प्रदेश में 28 जनपद से होकर गंगा नदी बहती है। इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखना होगा, पूछ सकता है। एक बढ़ा लीजिएगा बदायूं, बदायूं, हाँ नहीं लिखा सर, बदायूं बोले था लिखे नहीं। चलो लिखो। बदायूं, मेरठ नहीं सर, मेरठ। अरे हो गया, टाइप कर लीजिएगा, मेरठ आपका, बदायूं हो गया। और सबसे जो लंबा आपका सीमा बनाती है, सबसे ज्यादा दूरी तक किस जिले में करती है? बदायूं में ही करती है। 127 किलोमीटर की दूरी बदायूं में तय करती है। सबसे लंबी दूरी किस जिले में? बदायूं में। सबसे लंबी दूरी बदायूं में 127 किलोमीटर बदायूं में क्या करती है? दूरी बदायूं जिले में तय करती है। ठीक है, नोट हो गया ना? अब देखते हैं यहां से, जब एक गंगा नदी आपकी गोमुख से निकलती है ना, तो जितना हमारा एक नहर होता है, ये आपके बाद में आगे जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जब हमारे मैदानी क्षेत्रों में आती है, तब इसकी चौड़ाई क्या होती हुई बढ़ती जाती है, बड़ी होती हुई। जब एक गोमुख से निकलती है तो बिल्कुल क्या करती है, एक जैसे आपका नहर होता है, नहर से भी कम ही ये आपको क्या नदी लगती है। लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें बहुत सारी हमारी क्या होती हैं, नदियां मिलती जाती हैं। और इससे क्या होता है, इसका जल स्तर, चौड़ाई, ये सारी चीजें बाद में क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। लेकिन जब गंगा नदी यहाँ से भागी जाती है उत्तराखंड में, तो बिल्कुल सकरी पतली, कहने मतलब नहर से बिल्कुल यानी कम, इतनी सकरी यानी कि चौड़ाई की आपकी गंगा नदी होती है। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे इसका जल भी बढ़ता है, जल स्तर भी बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तो इसका प्रवेश द्वार बिजनौर और निकास द्वार क्या कहलाएगा भैया? बलिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? बलिया कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें और कुछ आपकी सहायक नदियां हैं, और कुछ आपकी सहायक नदियां हैं। जैसे बिजनौर के यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, तो बिजनौर के आगे आपके आते हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पे कन्नौज होता है। क्या होता है? कन्नौज। कन्नौज के पास एक आपकी ऐसे यहाँ से नदी आपकी निकलती, एक आपके कन्नौज के पास एक नदी आपकी मिलती है। उस नदी को क्या कहा जाता है? रामगंगा कहा जाता है। तो सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी रामगंगा भी है, जो कहाँ से कहाँ पे आके मिलती हैं? कन्नौज के पास आके क्या होती हैं भैया? मिलती हैं। ठीक है, उसके हम जैसे भी आगे चलते हैं तो यहाँ लगभग कहाँ पे आपका प्रयागराज की स्थिति कहाँ पे है? प्रयागराज है ना, तो लगभग यहाँ पे आपका प्रयागराज एक इस जगह पे प्रयागराज, एक नदी ऐसे आती है यमुना,
यमुना नदी क्या होती है भैया, प्रयागराज में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, यमुना नदी आके कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज। तो गंगा की सहायक नदी और क्या है, प्रयागराज। गंगा की सहायक नदी और क्या है आपकी, प्रयागराज में मिलती हैं। कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी है आपकी, यमुना नदी। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपका हेलो, हाँ यहीं तो रहने कुछ ना। तो यहाँ से बिजनौर के आगे कन्नौज, कन्नौज में आके रामगंगा मिलती है। उसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज में आपके यमुना नदी आके मिलती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम अगर आते हैं, एक गाजीपुर के पास ही एक जगह यहाँ पे होती है कैथी। कौन सी जगह होती है, कैथी होती है। तो कैथी में आपकी एक नदी आके यहाँ से अगर यहीं कहीं पे हमारा क्या होता है, पीलीभीत होता है ना, पीलीभीत ना, वहीं पे है ना। पीलीभीत से एक नदी हमारी निकलती है भैया। कौन सी नदी आपकी, गोमती। गोमती आपकी उत्तर प्रदेश में बहुत कम नदियां, सिर्फ एक आध दो नदियां, जैसे आपकी हो गई असी हो गई और आपकी गोमती हो गई। दो ही तीन नदियां आपकी उत्तर प्रदेश से ही निकलती हैं। तो गोमती भी उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। और उत्तर प्रदेश के कहां से गोमती नदी, पीलीभीत से आके निकलती है। और ये आके कहां पे भैया, कैथी में। कैथी यानी कि गाजीपुर के कैथी में आके क्या होती है, ये आके गंगा में क्या होती है, मिल जाती है। कौन सी नदी, गोमती नदी, जो आए सुल्तानपुर से होकर गई है। ठीक है, तो गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है। ये अपने उत्तर प्रदेश से ही पीलीभीत से निकलती है। गाजीपुर के कैथी में जाके क्या होती है भैया, मिल जाती है। किस नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहीं से अब एक नदी आपकी, जैसे यहाँ पे देखिए, एक नदी ऐसे आपकी जाती है, ऐसे ऐसे एक आपके उत्तर प्रदेश के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर है आपकी कहाँ पे जाके, बिहार के कहाँ पे, छपरा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, छपरा में। और कौन सा नदी होती है, घाघरा ना। कौन सी नदी होती है भैया, घाघरा नदी। कौन सी नदी होती है, तो घाघरा नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। ये जो सरयू गई है आपके उधर से, ये बाद में, इसका पहले आपका घाघरा ही होता है, उसी का नाम ही क्या हो जाता है आपका, सरयू हो जाता है। ठीक है, तो नदियां एक ही हैं, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और इसी में एक चीजें और हो जाती हैं। एक आपकी क्या आती है, राप्ती ना। राप्ती ऊपर से आती है ऐसे, एक राशि आती है। और राप्ती आके कहाँ पे मिलती है, घाघरा में मिलती है। कौन सी नदी आती है, राप्ती। और राप्ती आपका कहाँ पे, हम एरिया किसका होता है, ये बहराइच वगैरह का होता है ना। मैप में देखेंगे श्रावस्ती और बहराइच ना आपका, ये आपका बहराइच है और बहराइच, उसके ऊपर जो ऐसे देखो जहाँ 927 लिखा है, और बलरामपुर खीरी। तो ये इसका जो हम राप्ती का प्रवेश द्वार कहें तो कौन सा जिला होता है, बलरामपुर को लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और क्या होता है आपका, बहराइच होता है। और क्या होता है, बहराइच। किसका प्रवेश द्वार, राप्ती नदी का। किसका, राप्ती नदी आके घाघरा में नदी में मिलती है। और घाघरा नदी आपकी कहाँ पे जाके मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे, आपके बिहार के छपरा जिले के पास। ठीक है, गोमती पीलीभीत से निकलती है, आपके गाजीपुर के कैथी स्थान पे जाके गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी आपका प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, रामगंगा आके कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में कन्नौज के पास आके मिल जाती हैं। तो रामगंगा गंगा की सहायक नदी, ठीक है, यमुना गंगा की सहायक नदी,
गोमती गंगा की सहायक नदी, और आपका क्या होगा, घाघरा गंगा की सहायक नदी, राप्ती घाघरा की सहायक नदी होंगी। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही ना, क्लियर हो रहा है सब, तो पॉइंट निकल करके आ रहे हैं ना। हाँ, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कहीं पे कोई चीज अगर पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, हाँ ये चीज नहीं समझ में आई। ठीक है सर यमुना नदी का प्रवेश द्वार यमुना नदी का प्रवेश द्वार उत्तर प्रदेश से आपका क्या प्रवेश द्वार आएगा, ये आपका ये प्रवेश द्वार, ये आपका यहाँ से एंट्री कर रही है ना, ये तो यहीं से आपकी चली है, तो इसका कोई प्रवेश द्वार नहीं, ये उत्तर प्रदेश के बाहर से आ रही, तब इसका जब कोई चीज यानी कि बाहर से आएगी तब वो प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, बाहर से आती है। ठीक है, जैसे आप एक छोटा एग्जाम्पल दें, जब किसी के घर पे बारात आती है तो एक मुख्य गेट बना रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है ना प्रवेश द्वार, तो बाराती क्या होते हैं, बाहर के होते हैं, जब उनकी एंट्री होती है तब उनको क्या कहा जाता है, हाँ प्रवेश द्वार, वहाँ पे गेट लगा होता है। बाहर के आदमी जब आपके घर पे आएंगे तब वो कहलाएगा ना आपका प्रवेश द्वार, कि आप वहीं से घर में निकलो, घर में चले जाओ तब प्रवेश द्वार कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके ये सारी चीजें। आगे इसमें हम जो दूसरा देखेंगे, आपके जनपद तो हो गए एक, अब यहाँ से हम देखेंगे शहर। ये भी पूछता है कि कौन सा शहर यानी कि गंगा नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। जनपद और शहर में अंतर है, कैसे अंतर है कोई बता सकता है? अगर मैं जिलों की बात करता हूँ, जनपद की बात करता हूँ, जैसे आपका सुल्तानपुर है, अगर ये पूछता है तो सुल्तानपुर किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे है, तो आपका गोमती। लेकिन अगर वही नदी अगर अभी किसी गांव से शहर से होकर ना गुजरी होती तो क्या सुल्तानपुर आपके ये आता कि हाँ सुल्तानपुर शहर गोमती नदी के किनारे है? नहीं है, किसी गांव के किनारे से जाती, शहर से ना जाती तो वो शहर के एंट्री में नहीं आता। तो ये तो आपके जनपद है, नहीं तो आप ये कंफ्यूजन में रहे कि हाँ जनपद है, जिला तो लिखा दिया गया है, नहीं। अब आपको ये जानना होगा कि कौन से शहर आपके ऐसे हैं जो या गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, या उस शहर से होकर आपकी गंगा नदी क्या करती है, जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसको जान लेते हैं। लिखिएगा, गंगा नदी पर बसे हुए शहर, बसे हुए शहर, बिजनौर, बिजनौर से मुख्य शहर से होकर बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में आपके दो जनपद बनाए गए हैं ना, एक कानपुर नगर, एक कानपुर देहात। तो कानपुर नगर से भी होकर और कानपुर देहात से भी होकर, दोनों यानी कि शहरों से ये नदी आपकी गई हुई है, कौन सी, गंगा। ठीक है, उसके बाद आपका है भिठूर, कौन सा आपका आता है, भिठूर आता है, भिठूर आता है। उसके बाद आपका क्या आता है, जाजमऊ आता है, जाजमऊ शहर आता है, अभी बता देंगे सारी चीजें कहाँ हैं। जाजमऊ, प्रयागराज, प्रयागराज तो सब लोग जानते ही हैं, और वाराणसी, चुनार। तो ये सब शहर आपके, गाजीपुर भी तो है, हैं? गाजीपुर भी तो शहर,
गाजीपुर आपका क्या होगा, जनपद है ना, तो थोड़ी है कि हाँ उसी में से। वैसे तो बहुत आपके अभी सारे जनपद आपके लिखा दिए गए हैं, 28 आपके जनपद हैं, तो क्या उसके मुख्य शहर से नहीं गई है गाजीपुर, वो ग्रामीण क्षेत्र से गई होगी, तो उसको हम शहर से नहीं जोड़ेंगे। बस शहर से इतने ही आपके बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर आपका देहात, कानपुर आपका नगर, आपका क्या होगा, बिठूर होगा, जाजमऊ होगा, प्रयागराज होगा, वाराणसी होगा, चुनार होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट है, बिठूर इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछता है कि बिठूर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिठूर क्यों आपका इम्पोर्टेंट है, अगर आप रामायण देखे होंगे, रामायण में जो वाल्मीकि का आश्रम होता है, वाल्मीकि का जो, या आप ये कह सकते हो जब माता सीता का क्या हुआ था, हरण हो गया था, ठीक है, हरण नहीं, जब उनको 14 यानी कि जब हरण होने के बाद फिर आई थी ना, यानी कि जब उनको राम बाहर कर दिए थे घर से, तो गई थी ना वन में, तो कहने मतलब वाल्मीकि आश्रम पे गई, वाल्मीकि आश्रम पे, वहीं पे लव कुश का जन्म हुआ, जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली उन्हें वाल्मीकि की आश्रम पे ली, तो हम कह सकते हैं कहाँ पे, और बिठूर में ही ली थी। कहाँ पे, तो वाल्मीकि का जो आश्रम था वो बिठूर में ही था, ठीक है। जो माता सीता वहाँ पे गई थी, जब उनको बाहर कर दिया गया था, तो बिठूर में ही रुकी थी, वाल्मीकि की आश्रम पे ही रुकी थी, वहाँ पे लव कुश को जन्म दिए थे, और वहाँ पे यानी कि लव कुश जो यानी कि अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की बिठूर में ही ग्रहण की। और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बनारस में, लेकिन जो उनका पालन पोषण हुआ था, पालन पोषण जो हुआ था वो बिठूर में ही हुआ था। तो इसके लिए भी ये जगह आपकी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी आपकी जगह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जाजमऊ, जाजमऊ ये आपका लखनऊ के यानी कि करीब में आपका होता है, तो जाजमऊ। और रहा चुनार, चुनार ये आपका कहाँ पे पड़ता है, मिर्जापुर में पड़ता है। सीमेंट उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध स्थान है, सीमेंट सबसे ज़्यादा सीमेंट आपके उत्तर प्रदेश में चुनार में बनाई जाती है, जो कि मिर्जापुर जिले में आपका चुनार स्थित है। और घूमने के लिए भी बहुत बड़ा अच्छा एरिया, मिर्जापुर पूरा आपकी अच्छी एरिया है, यानी कि देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है आपका मिर्जापुर, तो चुनार आपका वहीं पे स्थित है। तो ये आपका बिठूर ज़्यादा पूछता है, जाजमऊ आपका लखनऊ से सटा हुआ है, चुनार आपका मिर्जापुर, चुनार भी पूछता है। चुनार शहर किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो चुनार शहर गंगा नदी के किनारे आपका स्थित है। बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है, तो बिठूर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। जाजमऊ शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बाकी सारी चीजें आप जान रहे हैं। तो गंगा नदी के किनारे से सटे हुए आपके बसे हुए शहर बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बिठूर, जाजमऊ, प्रयागराज, वाराणसी, चुनार, इतने आपके क्या हैं, गंगा नदी पे बसे हुए शहर हैं। बातें आ गई समझ में, हाँ? तो बिठूर का भी हमने जान लिया, इसका महत्व क्या है, ठीक है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण हुआ था, कह सकते हैं लव कुश का भी पालन पोषण हुआ था, शिक्षा दीक्षा यहीं ग्रहण की थी, वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं है, सारी ये इतनी चीजें यहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई ना, क्लियर है ना, आगे बढ़ूं, आगे अब यहां से देख लेते हैं गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई 2601 किलोमीटर। कितना, 2601 किलोमीटर। 2601 किलोमीटर कैसे, देखो ये आपकी क्या है, यहाँ से निकली है, ठीक है, उत्तराखंड से, तो यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे गई, ये आपका बलिया से निकल गई, ये आपका जब बिहार से होते हुए आके बांग्लादेश से होते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में आती है ना, तो
तो बांग्लादेश वाली भी दूरी लेकर, कहने मतलब गंगा की कुल दूरी 2601 किलोमीटर। अगर ऐसे पूछेगा कि गंगा नदी के भारत में गंगा नदी की लंबाई, भारत में अगर पूछेगा भारत में गंगा की लंबाई आपका क्या होगा, तो 2525 किलोमीटर। क्या होगा? 2525 किलोमीटर। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो 1450 आपका होगा। उत्तर प्रदेश में जो होगा आपका 1450 होगा आपका। भारत में अगर गंगा की कुल डिस्टेंस पूछता है तो 2525 किलोमीटर, और उत्तराखंड में पूछता है, यूके में अगर पूछता है तो आपका कितना हो जाता है भैया? 110 किलोमीटर। कितना? 110 किलोमीटर ये उत्तराखंड में क्या करती है? डिस्टेंस तय करती है। और ये उत्तर प्रदेश की अगर बात करता है तो 1450 किलोमीटर की दूरी क्या करती है? एक गंगा नदी यहाँ पे इतनी दूरी तय करती है। ठीक है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 445 किलोमीटर ये बिहार में तय करती है। और वेस्ट बंगाल में देखें, पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो 520 किलोमीटर की दूरी गंगा नदी पश्चिम बंगाल में तय करती है। तो कुल मिला के लगभग आपको कितना होगा? 2600, यहाँ से 2601 आपका होगा जब भारत करेंगे। और एक ऐसा मत जोड़िएगा, ये तो भारत आपका है, उत्तर प्रदेश इसके ही अंदर आएगा, नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश वाला जोड़ो। ठीक है। आप 2525 से 110 के 445 से 520 जोड़ोगे तब आपका लगभग इतने आपका जाके पड़ेगा। ठीक है। 2600 एक तो ज्यादा हो रहा है। हाँ ठीक। तो यार ये रहा आपका गंगा नदी। आगे कल इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।